हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर और आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, एक्सप्लेन। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ वाटर एंड आइस। ठीक है, तो आइस वाटर पे फ्लोट करती है, इससे ये कंक्लूड होता है कि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, जबकि दोनों का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इज H2O, लेकिन फिर भी आइस जो है वो लाइटर होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना आइस की, तो आइस में जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, राइट। वो एक रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होते हैं, जिससे एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। And these cage-like structures, there are some spaces that remain in their bonding. Cage-like structure की वजह से कुछ इसमें spaces रह जाती हैं, जैसे उसकी bonding होती है उसमें। लेकिन अगर हम water की बात करते हैं, तो water में जो water molecules हैं वो linear bonding form में होते हैं, ठीक है, linear bonding फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी ना। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो क्योंकि आइस के केस में वॉल्यूम बढ़ जाती है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई आइस इज लाइटर और द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस इन कंपैरिजन टू वाटर। इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना। तो क्योंकि आइस का स्ट्रक्चर केज लाइक है, जिसकी वजह से कुछ स्पेसेस रह जाते हैं, वॉल्यूम सडनली इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, देयर इज लीनियर बॉन्डिंग, कोई केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम एज सच। तो यही रीजन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।